ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ उपदेश के अधिकारी का निरूपण करते हुए वशिष्ठ जी के द्वारा भुषुंड और विद्याधर के संवाद का उल्लेख। विद्याधर का इंद्रियों की विषय परायणता के कारण प्राप्त हुए दुखों का वर्णन करके उनसे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे स्वच्छ निर्मल वस्तु पर तेल की बूंद भी पड़ जाए तो अपना प्रभाव डाल देती है, इस प्रकार शुद्ध चित्त वाले पुरुष को दिया हुआ थोड़ा सा भी उपदेश उस पर अपना प्रभाव डाल देता है। परंतु जिनका चित्त अहम भाव के कारण बढ़ा हुआ है, उन्हें दिया हुआ उपदेश उसी तरह लागू नहीं होता जैसे दर्पण में मोती नहीं घुस सकते। इस विषय में विद्वान लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसे बहुत दिन पहले सुमेरु पर्वत के शिखर पर भुषुंड जी ने मुझसे कहा था। प्राचीन काल की बात है। सुमेरु पर्वत के शिखर की एक एकांत गुफा में किसी समय अध्यात्म चर्चा के प्रसंग में मैंने भुषुंड जी से पूछा, भुषुंड जी, या तो बताइए कौन ऐसा मूढ़ बुद्धि, आत्मज्ञान शून्य तथा चिरंजीवी पुरुष है जिसका आपको स्मरण है। प्रिय श्री राम, मेरे इस प्रकार पूछने पर भुषुंड जी ने यह उत्तर दिया। भुषुंड जी बोले, महर्षि, पूर्व काल में लोकांतर पर्वत की चोटी पर एक विद्याधर रहता था। उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं थी, इसके कारण उसे बड़ा खेद था, अतएव वह सूख सा गया था। यद्यपि उसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं था, तथापि वह श्रेष्ठ और विचारशील था। उसने अनेक प्रकार से तप किए थे, यम और नियमों का पालन किया था, फिर उसकी आयु कभी क्षीण नहीं होती, इसीलिए वह पहले 4 कल्पों तक जीवित रहा। तदनंतर चौथे कल्प के अंत में उचित कारण सामग्री जुट जाने अर्थात चिरकाल से अभ्यस्त तप और नियम आदि का प्रभाव पड़ने से उसके भीतर विवेक का उदय हुआ। उसने सोचा, बारंबार जन्म, बारंबार मरण और बारंबार वृद्धावस्था की प्राप्ति न हो, इसका क्या उपाय है? अब तक संसार बंधन से मुक्त न होने के कारण मुझे लज्जा होती है, अतः ऐसी कौन सी एक वस्तु है जो सदा निर्विकार भाव से स्थित रहती है? यूं सोचकर 5 प्राण, 10 इंद्री, मन, बुद्धि तथा स्थूल शरीर, इन 18 अवयवों से युक्त अपनी पुरी को चिरकाल तक धारण करने से विरक्त चित्त होकर वह विद्याधर कुछ पूछने के लिए मेरे पास आया। अब उसे संसार में कोई रस नहीं मिल रहा था। मेरे समीप आकर उसने बड़े आदर के साथ मुझे नमस्कार किया और मैंने भी उसका सत्कार किया। तत्पश्चात अवसर पाकर उसने यह उत्तम बात कही। विद्याधर ने कहा, भुषुंड जी, जो परम उदार, युक्तिहीन, क्षय और वृद्धि से वर्जित तथा आदि और अंत से रहित हैं, उस पावन पद का आप मुझे शीघ्र उपदेश दीजिए। महर्षि, इतने समय तक मैं जड़ स्वरूप बनकर मोह की प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ था। अब तीव्र वैराग्य के कारण अंतःकरण शुद्ध हो जाने से मैं जाग उठा। मन के महान रोग काम से मैं बहुत पीड़ित हूँ। अज्ञान की वृत्तियों और दुर्वासनाओं में पड़कर शुद्ध मेरी चेष्टाओं का अंत होना बहुत कठिन हो रहा है। अहम भाव के रूप में स्थित जो मोह है, उससे आप मेरा शीघ्र उद्धार कीजिए। पहले सहस्त्रों बार उपभोग में लाए हुए शब्द आदि विषयों से ही अत्यंत तुच्छ सुख के लिए जो इंद्रियों द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है, वह अपने आप को धोखा देना। ऐसी विडंबनाओं से बारंबार ठगे जाकर मनुष्य चिरकाल से अत्यंत खिन्न रहते हैं।
विषय भोग आरंभ में रमणीय प्रतीत होते हैं, किंतु वे क्षण में ही नष्ट हो जाने वाले हैं। उनमें शीघ्र ही विकार पैदा हो जाता है। वे संसार बंधन के हेतु हैं, अतः बड़े भयंकर हैं। मेरा नेत्र सुंदर रूप निहारने के लिए अत्यंत चंचल तथा सुंदरी नारी का मुंह देखने के लिए लालायित रहता था। प्राय और आभ्यंतर प्रकाश की सहायता से मन को दूषित करने के लिए विषयों के साथ संबंध स्थापित करके इसने मुझे भारी दुख में डाल दिया। यही उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वास्तव में वह रक्त मांस आदि का पिंड है। इस तरह का विचार न करके केवल रूप मात्र का अनुसरण करने के स्वभाव से युक्त होने के कारण ये नेत्र अयोग्य विषय की ओर भी दौड़ पड़ते हैं। यह घ्राणेन्द्रिय संसार में अनर्थ की प्राप्ति के लिए ही चारों ओर दौड़ रही है। तेज दौड़ने वाले घोड़े की भांति इसे मैं रोक नहीं पाता। मेरी यह रसना शास्त्र के अनुसार भक्ष्य अभक्ष्य का विचार न करके चिरकाल से नाना प्रकार के रसों का आस्वादन कर रही है। इसने मुझे गजराजों और गीदड़ों से भरे हुए दुख के पहाड़ों पर चढ़ाकर बड़ा तंग किया। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड किरणों से तपते हुए सूर्य के ताप को रोकना असंभव है, उसी प्रकार मेरी त्वगिंद्री में जो दूसरों के आलिंगन की लंपटता आ गई है, उसे मैं रोक नहीं सकता। मुने, जैसे नई नई घास चरने की इच्छा हरिण को विषम संकट में डाल देती है, उसी प्रकार मेरी ये श्रवण शक्तियां सुमधुर शब्दों के रस स्वादन के अभिलाषा लेकर मुझे विषम संकट में डाल देती है। विनम्र सेवकों के मुख से निकली हुई प्रिय कारिणी विनयपूर्ण तथा वाद्य गीत की मधुर ध्वनि से मिली हुई सुंदर शब्द संपत्तियों का मैंने श्रवण किया। खनखनाते हुए मड़ियों के आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, ऐसी सुंदरी स्त्रियों तथा जो अपनी सौंदर्य संपदा से सबके मन को हर लेती हैं, ऐसी राजलक्ष्मियों, दिशाओं तथा समुद्र और पर्वतों की तट भूमियों का मैंने बारंबार अवलोकन किया। मैंने विनयशालिनी प्रियतमाओं द्वारा लाए गए स्वादिष्ट मधुर आदि रसों के चमत्कारों से मन को मोह लेने वाले तथा उत्तम गुणों से सुशोभित 6 प्रकार के रसों का चिरकाल तक आस्वादन किया है। मैंने सब और भोग भूमियों में रेशमी मुलायम वस्त्रों, सुंदर कामिनियों, मनोहर हारों, फूल बिछी शैयाओं तथा शीतल मंद सुगंध हवाओं का बिना किसी विघ्न बाधा के भली भांति स्पर्श आलिंगन प्राप्त किया है। मुने, चंदन, अगुरु आदि औषधियों, भांति भांति के फूलों तथा ढेर के ढेर कपूर एवं कस्तूरी आदि के संचय से प्रकट होने वाली सुगंधों का जो मंद मंद वायु से प्रेरित होकर मेरी नासिका तक पहुंचती थी, मैंने दीर्घ काल तक अनुभव किया। मैंने शब्द आदि विषयों का बारंबार श्रवण, स्पर्श, दर्शन, रस आस्वादन तथा सुगंध सेवन किया है, पर अब तीव्र वैराग्य के कारण ने ये विषय मेरे लिए रसहीन हो गए हैं। अतः शीघ्र बताइए, अब मैं पुनः किस वस्तु का सेवन करूं? चिरकाल तक अकंटक राज्य किया, सुंदरियों का उपभोग किया और शत्रुओं की बड़ी भारी सेनाओं को मिट्टी में मिला दिया। यह सब करके अब कौन सी अपूर्व वास्तविक वस्तु शेष है जिसकी प्राप्ति की जाए? विषयों की इन दुरंत वन श्रेणियों में इंद्रिय रूपी लुटेरों ने मुझे चिरकाल तक उसी तरह ठगा है जैसे धूर्त किसी भोले भाले बच्चे को ठग लेते हैं। मतवाले हाथी ऐरावत के कुंभ स्थल को विदीर्ण कर देना सरल है, परंतु कुमार में प्रवृत्त हुई अपनी इंद्रियों को रोकना सरल नहीं। जो लोग जितेंद्रिय तथा महान सत्व गुण से संपन्न हैं, वे ही इस भूतल पर मनुष्य कहे जाने योग्य हैं।
इनके अतिरिक्त शेष मानवों को तो मैं मांस की बनी हुई चलती फिरती मशीनें समझता हूँ। भोगों की आशा का परित्याग कर देने के सिवा दूसरे कोई ऐसे साधन नहीं है जो इंद्रिय रूपी महान रोगों की शांति कर सके। इनकी शांति के लिए ना तो औषधियां, ना तीर्थ और ना मंत्र ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। जैसे विशाल वन में बहुत से लुटेरे यात्रा करने वाले अकेले पथिक को महान कष्ट में डाल देते हैं, उसी प्रकार विषयों की ओर दौड़ने वाली इन इंद्रियों ने मुझे अत्यंत खेदजनक अवस्था में पहुंचा दिया है। गहरे गड्ढे और इंद्रियां एक सी ही हैं, दोनों ही प्राणियों को नीचे गिराने में अत्यंत कुशल हैं। उनमें दोष रूपी विषधर सर्प वास करते हैं तथा इनमें विषय रूपी लाखों रूखे कांटे होते हैं। राक्षस और अपनी इंद्रियां दोनों एक से स्वभाव वाले हैं, दोनों अपने ही पालन पोषण में तत्पर, अनार्य, दुस्साहसी तथा अंधकार में विहार करने वाले होते हैं। जीन, बांस आदि की लकड़ियां और इंद्रियां भीतर से खोखली, निस्सार, टेढ़ी, गांठ वाली तथा एकमात्र जलाने के ही योग्य होती है। दुखियों का उद्धार करने वाले महात्मन, इस प्रकार इन इंद्रियों के कारण मैं विपत्ति के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। मेरे पास आत्मरक्षा का कोई साधन नहीं, आप स्वयं ही कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि संसार में जो कोई भी श्रेष्ठ संत महात्मा है, उनका समागम बड़े से बड़े शोक को हर लेने वाला है, ऐसा सभी सत्पुरुष कहते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।